तो नाज़रीन, मैं हूं अरसलान कोकर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम प्ले फील्ड। आज का ये स्पेशल शो होने जा रहा है और आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं पाकिस्तान की टॉप फुटबॉलर और ऑस्ट्रेलियन फुटबॉल वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की जानिब से मोस्ट करेजियस फुटबॉलर का अवार्ड हासिल करने वाली शानदार फुटबॉलर से। बहुत बोल्ड हैं और जब भी बात करती हैं तो बहुत काफ़ी ज़्यादा उन्हें सख्ती और नज़ले का सामना करना पड़ता है फेडरेशन की जानिब से भी और दीगर मामलात में भी। लेकिन शानदार फुटबॉलर हैं, स्पिरिट जानती हैं गेम की और किसी से डरती नहीं है, इसीलिए करेजियस अवार्ड भी मिला। मेरी नज़र में भी बहुत शानदार फुटबॉलर के साथ साथ एक बहुत सच बोलने वाली खिलाड़ी हैं और अपने साथ साथ कई प्लेयर्स को ग्रूम भी कर रही होती हैं। और दूसरी बात यह है कि जब डिपार्टमेंट से खेल रही हों, पाकिस्तान से खेल रही हों, पाकिस्तान से बाहर खेल रही हों, तो खेलते हुए नज़र आता है कि ग्राउंड में कोई शानदार फुटबॉलर गेम खेल रहा है। अच्छा, ऐसे फुटबॉलर्स को पाकिस्तान में प्रेज़ करना चाहिए, हमें बहुत स्टार बना देना चाहिए। स्टार वो हैं, लेकिन हम ड्यू क्रेडिट बहुत देर के बाद देना शुरू करते हैं। जब ड्यू क्रेडिट का वक्त होता है उस वक्त से हम वेट करते हैं कि क्रिकेट को लेकर बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में पोजेसिवनेस है, इसलिए क्रिकेटर्स बहुत जल्दी पॉपुलर हो जाते हैं और बहुत शॉर्ट टर्म पर हो जाते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा मेरा ख्याल है रोल फेडरेशन, एसोसिएशंस, इन सब का है कि अपने प्लेयर्स को आगे नहीं लेकर आते। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ये कमाल है कि वो अपने प्लेयर्स को बहुत जल्दी पॉपुलर करने में कमाल हासिल रखते हैं। लेकिन चूंकि खुद से अपनी परफॉर्मेंसेस किसी से ढकी छुपी नहीं होती और उसको रोका नहीं जा सकता, सोशल मीडिया हो, मीडिया हो, तो उससे दूर नहीं रहा जा सकता। और तब जब आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हो, फरजाना बतूल को 1-1.5 साल से मैं कोशिश कर रहा था कि फरजाना के साथ प्रोग्राम हो, बस कोई ना कोई टाई अप नहीं हो पाता था। एक आधा प्रोग्राम ज़रूर हमने किया लेकिन कोई टाई अप नहीं हो पाता था। बट मुझे इनकी गेम बहुत ज़्यादा पसंद है। मैंने आज सोचा कि जी चलें, फरजाना को किसी तरह हम स्टूडियो बुला ही लेते हैं दावत देकर। तो फरजाना आ गई हमारे स्टूडियो। फरजाना, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच। वेलकम, थैंक यू। शुक्र है आप आई। और कोई 1-1.5 साल से हम लगे हुए थे इसमें कि भाई प्रोग्राम कर लें, बस कभी ना कभी किसी ना किसी वजह से मिस हो ही जाता था। ऐसे ही है। लेकिन फिर मैंने सोचा कि इस दफ़ा जो है मैं अरसलान के साथ एक शो कर लूँ। पहले भी आपके साथ शो करने के बाद काफ़ी जो है मुझे चीज़ों का, प्रॉब्लम्स का सामना करने पड़ा। तनकीद का मैंने सामना, कहा फिर आपने सोचा नहीं मैं फिर तनकीद या फिर कुछ लोग ये भी कहते हैं ना कि हम लोग उसमें ट्रेंड में रहने के लिए भी ये चीज़ें करते हैं। कहते रहे। लेकिन ऐसा नहीं है। ये नहीं, आप सच तो सच होता है फरजाना, ट्रेंड हो ना हो, देखिए सच सच होता है और आप जब सच बोलते हैं तो आपको उसके कोई ना कोई कॉन्सिक्वेंसेज यहाँ तो फेस करने ही ऐसे पड़ते ही हैं। है। फरजाना, पाकिस्तान कलर, अल्हम्दुलिल्लाह आपने ब्लेजर भी पहन रखा है, पाकिस्तान कलर मिलना खुद में कितनी बड़ी बात है किसी भी स्पोर्ट्स के लिए। ख़ास तौर पे अगर मैं अब वुमेन की बात करूं तो फीमेल स्पोर्ट्स अब बहुत तरक्की कर रही है और आप लोगों ने तो माशाल्लाह 7-8 ऐसे नाम हैं जो बहुत शानदार हैं। मापारा हो गई, आप हो गई, फिर मलाइका हो गई, तो ये हमारे लिए बड़े शानदार प्लेयर्स हैं जिनको हम सारे जानते भी हैं। कैसा लगा जब पहली बार पाकिस्तान कलर? पाकिस्तान कलर, इसकी फ़ीलिंग्स तो शायद मैं एक्सप्रेस नहीं कर पाऊँ कि जब मुझे ये ग्रीन ब्लेज़र मिला और इसको पहनने के बाद और फिर जो हमारे साइड पे फ्लैग लगा हुआ होता है, इसकी इम्पोर्टेंस या मैं वो चीज़ें एक्सप्रेस तो शायद नहीं कर पाऊँ। लेकिन इसको पाने के लिए मेरा इतना मतलब कि मैं बता नहीं सकती, जो मेरी स्ट्रगल थी, मेरा ड्रीम था एक कि मैं ग्रीन ब्लेज़र पहनूँ और अपने कंट्री को जो है इंटरनेशनली रिप्रेजेंट करूँ। और हमेशा से जब हम कभी भी किसी ग्राउंड में गए, हम जब भी ट्रैवल करते हैं तो हाँ, एक ग्रीन ब्लेज़र हमारे साथ होता है। और जब हम किसी दूसरे कंट्री में जाते हैं तो अभी करंट कैप्टन भी हूँ मैं पाकिस्तान ऑस्ट्रेलियन फ़ुटबॉल जी। की। तो अभी रिसेंटली सैफ कप खेला, वहाँ गए तो जब हम मिल रहे थे अपने वो फ्लैग्स एक्सचेंज करते हैं, उस टाइम जो फीलिंग्स होती हैं, और फिर जब हमारा वो एक नेशनल एंथम जो होता है वो चल रहा होता है और फिर ग्रीन ब्लेज़र पहन के जब हम जाते हैं, और या ग्रीन शर्ट हो या जहाँ भी अपने मुल्क का नाम हो, वो फिर एक ऐसी इमोशनल टाइप होता है कि उस टाइम फीलिंग्स ये होती हैं बस अब अपने मुल्क के लिए कुछ करना है। और पाकिस्तानी लड़कियों के लिए हमेशा यही कहा जाता है कि बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज में रह के जो इनके अंदर का एक जज्बा है, ये लड़ जाती हैं, कुछ भी कर जाती हैं पाकिस्तानी लड़कियों के बारे में। क्यों? क्योंकि जो दूसरे कंट्रीज़ हैं, अब यूरोप कंट्रीज़ हैं, मैंने देखा है कि हमारा 17 का एक वर्ल्ड कप था, हमने वहाँ पे खेला, उनके पास बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज थे, हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज थे और हम वर्ल्ड कप खेलने जा रहे हैं। तो लेकिन हमने जो चीज़, या हमारे कोचेज़ ने जो हमने वहाँ पे जो फेस की, हमें पाकिस्तानी कम्युनिटी की तरफ से जो सपोर्ट मिली, वो सारी चीज़ें देखने के बाद सब ने यही कहा कि जो पाकिस्तानी लड़कियां, इनमें इतनी एनर्जी और इतना जज्बा है अपने मुल्क का
कि ये किसी भी कंट्री के साथ, वो हमने कभी ये नहीं सोचा कि हाँ भाई आगे हमारे आगे कौन सी टीम। हम ये कहते हैं कि नहीं यार, हमने अपने मुल्क के लिए खेलना है और हमने जीतना है। उसमें हम ये नहीं सोच रहे होते कि उनके पास क्या रिसोर्सेज हैं या हमारे पास क्या हैं। बस एक ही जज्बा होता है, वो सारा यही है। ये जो फ्लैग है, ये जब हम पहन लेते हैं अपने उसके शर्ट अपने सीने के ऊपर पहन लेते हैं, उसके बाद जो फीलिंग्स हैं वो फिर आप क्या बात बेहतर है। अच्छा समझ सकते हैं। फरजाना, ख़वातीन या फीमेल्स, लड़कियों की बात करूँ, लड़कियों के लिए थोड़ा सा डिफरेंट होता है हमारे माशरे में, थोड़ा मुश्किल हो जाता है स्पोर्ट्स की तरफ जाना। आपने एक ऐसी स्पोर्ट्स चुनी जो बहुत टफ भी है। एक तो मैं ज़रा टफनेस पे अलग बात करूँगा, दूसरा जो सोशल टैब, आप जिस एरिया से बिलोंग करती हैं वहाँ शायद इस तरह के मैदान या इस तरह फीमेल्स इस तरह से खुल के नहीं खेल पाती हों। ये इतना मुश्किल सफ़र कैसे चुना, और क्या क्या कोई मसला नहीं हुआ? मेरे लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम ये थी कि आई बिलोंग टू अ जट फैमिली। तो जहाँ पे मैं एक जट फैमिली से बिलोंग करती, जहाँ के वो बड़े जो होते हैं ना गांव के फैसले करना, और ये मेरे जो बाप दादा थे वो इस तरह के थे। और फिर हमारी सोसाइटी में ये चीज़ होती है कि जट्टों की बेटी है, बाप दादा फैसले करते हैं और उनकी बेटी यूं खेलने जा शॉर्ट्स रही है। पहन के खेलती है और लड़कों के साथ खेलती है। ये बहुत सारी चीज़ें थी, लेकिन मेरे फादर एक ऑफिसर थे, तो वो थोड़े से लिबरल माइंड के थे और उनका एक ड्रीम था कि जो मेरी बेटी है वो फुटबॉलर बने। और फिर उनका ड्रीम, जो सबसे पहले मैंने क्लब स्टार्ट किया था वो यंग राइजिंग स्टार था। और मेरे लिए जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि मैं चकवाल से बिलोंग करती हूँ और मुझे ट्रेनिंग के लिए यंग राइजिंग स्टार आना पड़ता था। सर शाहिद साहब हैं, अभी भी हैं, अच्छा, और वैसे मेरे बहुत लोगों की ज़िंदगी में और उनके प्रोफेशनल करियर में शाहिद साहब का बड़ा कमाल रहा। यस ऐसे ही है। आप देख लें पाकिस्तान में जितने भी फुटबॉलर्स हैं, जो भी आप देखेंगे, हम सब यंग राइजिंग के बने हुए हैं। और भी बहुत से अच्छे क्लब्स हैं, लेकिन यंग राइजिंग का वो एक कहते हैं कि वायरस कहते थे, और इन्होंने वाकई फ़ुटबॉल का जो वायरस है वो पूरे पाकिस्तान में फैला दिया। तो मेरे लिए थोड़ा टफ़ था इस्लामाबाद में आके ट्रेनिंग करना, सारी चीज़ें। लेकिन वो कहते हैं कि अगर आपके पेरेंट्स सपोर्टिव हैं तो फिर नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। एक ख़ुद में भी एक वो एनर्जी थी कि कुछ करना है, और फिर पेरेंट्स की तरफ से इतनी सपोर्ट थी कि फिर वो सोसाइटी क्या कहेंगे लोग, जो है ना, इस चीज़ से मुझे मेरे पेरेंट्स ने हमेशा दूर रखा। अच्छा, मुश्किल बात ये है कि जब आप शुरू करते हैं आपको नहीं पता होता कि एग्जैक्टली पाकिस्तान की तरफ से खेल जाएंगे नहीं खेलेंगे, और बतौर फीमेल फिर ये लगता है यार अगर लिमिटेड करियर रह गया तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है किसी और करियर को ज्वाइन करना। तो पाकिस्तान कलर लगने से पहले तक, ये ब्लेज़र पहनने से पहले तक, ये स्ट्रगल ज़रा बताएं, और कितनी बार अप्स एंड डाउन्स देखे, क्योंकि जाहिर है यहाँ तो पर्ची और सिफारिश सिस्टम बहुत तगड़ा है, आपसे बेहतर कौन जानता है। फिर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने आपको पाकिस्तान भी खिलाया, डिपार्टमेंट दिया, उसके बाद आप ऑस्ट्रेलियन फ़ुटबॉल की पाकिस्तान की टीम के कैप्टन। तो बहुत बड़ी अचीवमेंट्स हैं। मैं ज़रा आज इन सारी चीज़ों पर मुश्किलात पे इसलिए क्योंकि देखें हमारे जो सुनने वाले हैं उसमें स्पोर्ट्स गर्ल्स जो सुनना चाह रही हैं या देख रही हैं वो आना चाहती हैं इस फील्ड में, तो उनको पता हो कि अप्स एंड डाउन से नहीं डरा जाता, फरजाना बना जाता है। तो अप्स एंड डाउन्स कितने देखे पाकिस्तान टीम में खेलने से पहले? सर शाहिद साहब से मैंने आपको बताया कि हमने स्टार्ट किया, आगाज़ किया, तो वो हमेशा हमें एक ही चीज़ सिखाते थे। ना तो उन्होंने कभी अपने प्लेयर्स की सिफारिश की थी, ना उन्होंने कभी अपने क्लब के लिए कुछ कहा था कि हाँ ये मेरे बच्चे, इनको पाकिस्तान टीम में जाना चाहिए। उनका फोकस होता था हमारी गेम के ऊपर। और हमें आज भी यही कहा जाता है कि जो प्लेयर यंग राइजिंग स्टार्स हैं, उनका बिहेवियर, उनकी जो चीज़ें हैं वो डिफरेंट है, टॉप प्लेयर्स हैं टॉप सारे। प्लेयर्स में से हैं। और उसके अर्थ पॉजिटिव है, हाँ। पॉजिटिविटी सिखाई गई हमें, कभी क्लब से कुछ नेगेटिव चीज़ें नहीं सिखाई गई। और अगर कुछ ऐसा होता भी था ना, मुझे अभी भी याद है कि 14 के पाकिस्तान कैंप लगा 14 का, मैं गई, में ड्रॉप हो गई। अच्छा, ड्रॉप हो गई? ड्रॉप हो गई 14 के ओह! कैंप में से। मैंने सर शाहिद को कॉल की एंड आई वाज क्राइंग के जो है मुझे निकाल दिया गया। और ये वो सारी मैं उनको चीज़ें डिटेल में बता रही हूँ। तो सर शाहिद ने मुझे यही कहा कि इसमें रोने वाली कोई बात नहीं है। उन्होंने फिर मुझे मुझे आज भी उनके वर्ड्स याद हैं कि आप में कोई ना कोई कमी होगी। उन्होंने मुझे एट दैट टाइम भी नहीं कुछ ऐसी नेगेटिव मेरी वो नहीं बनाई कि आपकी वो सिफारिश की वजह से नहीं हुआ। अब चीज़ें हमें अंडरस्टैंड, हमें पता था, समझ आ सही रही बात थी है। कि क्या डिपार्टमेंट्स में क्या वहाँ होता से है, या देख कर आ रहे होंगे ना, कैंप से तो सारा कुछ देख एटलीस्ट कर आ हमने रहे एक होंगे। कैंप वो पूरा गुजारा। और उसके बाद हम लोग लास्ट में ड्रॉप हो गए। HEC से तब मेरी सिलेक्शन हुई थी। तो जब मैंने सर शायद से ये सारी चीज़ें डिस्कस की, तो मुझे आज भी उनका एक वर्ड याद है कि इतनी मेहनत करो ना कि इनकी कमज़ोरी बन जाओ। ज़बरदस्त, ठीक है, आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। ठीक है, ज़बरदस्त। आपने इतनी मेहनत करो कि इनकी कमज़ोरी बन जाओ। तो उसके बाद फिर एक चीज़ पल्ले बांध ली थी कि अगर आप खेलना है तो फिर प्रॉपर तरीके से खेलना है। फिर थोड़ा सा मेरे घर में उस टाइम प्रॉब्लम हुआ, मैं थोड़ी इमोशनल हो गई कि मैं पाकिस्तान कैंप से ड्रॉप हो गई।
लेकिन मेरे घर वालों ने ये कभी छोड़ दो अब फुटबॉल, अगर नहीं सिलेक्शन हो रही हमने अच्छा मेरी फैमिली का, मेरे फादर का ड्रीम था कि मैं पाकिस्तान खेलूं, लेकिन पीछे से मेरी फैमिली का कोई इस कदर ड्रीम, वो कहते थे कि ठीक है इसकी एक एक्टिविटी है, क्लब जाती है, लेकिन एक्टिविटी उनको तक रखें। यस उनको कोई ऐसा क्रेज़ नहीं था कि मैं पाकिस्तान कलर पहनूं ही और ये वो। तो उन्होंने कहा कि ठीक है आप अपनी स्टडी पे बेटा कंसंट्रेट करो, कोई ये आपकी वो जैसे हमारे पेरेंट्स को होता है कि आपका करियर नहीं है ये वो, लेकिन मैं उस चीज़ को अपना एज अ करियर ले चुकी थी। तो यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा में मैं साथ में स्टडी करती थी, लेकिन उसके बाद ये था कि फिर प्रॉपर ट्रेनिंग स्टार्ट की और स्ट्रगल की, और आज अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का टॉप डिपार्टमेंट पाकिस्तान वापडा से प्लेइंग सेट में राइटफुल बैक खेल रही हूँ। और हमेशा से यही सिखाया गया सर शाहिद की वजह से। आजकल जो हमारे वापडा में कोच हैं वो सर तनवीर हैं, एंड ये दोनों कोच मेरे मोस्ट फेवरेट कोच भी हैं। और इनका बड़ा रोल है आपके प्रोफेशन में। ऐसे ही है, और सर तनवीर ने भी हमें यही सिखाया है। उन्होंने भी हमेशा पॉजिटिव रहना सिखाया है, कभी भी चीज़ों को नेगेटिव लेके। लेकिन जो फिर हम अपने डिपार्टमेंट या इंस्टीट्यूशन से जब ये सीख के जाते हैं पॉजिटिविटी, लेकिन जब हम आगे बढ़ते हैं कैंप्स में जाते हैं, जब आप नेगेटिविटी देखते हैं, फिर जब वहाँ पे जब हम नेगेटिविटी देखते हैं, अगर एक पॉजिटिव बंदा कैंप्स में जाता है, ठीक है, वो एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट से जा रहा है, आप इतनी जाके पॉलिटिक्स देखते हो, इतनी नेगेटिविटी देखते हो, फिर ऑटोमेटिकली एक तो आप जितने भी अच्छे प्लेयर हो आपकी गेम पे इफेक्ट होना स्टार्ट हो। बिल्कुल ठीक बात। अच्छा फरजाना, एक तो दो चीज़ें हैं ना इसमें, एक तो रोल ऑफ फेडरेशन पे तो हम बात करेंगे कि टुवर्ड्स वुमेन फुटबॉल, लेकिन एक चीज़ होती है कि एक तो इस गेम में पैसा नहीं, दूसरा इसको जो खेल रहे हैं, बहुत बड़ी बात है कि पाकिस्तान में फुटबॉल लोग खेल रहे हैं बगैर पैसे के, ये जज्बा है, सीधा सीधा प्योर जज्बा है, और कोशिश करके खिलाड़ी भी और कोचेस भी और क्लब के ऑनर्स भी बेचारे चला रहे हैं इन क्लब्स को। खुद सोचें, इसमें पैसा नहीं है, सब कुछ एक जज्बा है। तो जब ये चीज़ें घर वाले भी देखते होंगे तो कहते होंगे भाई इसमें पैसा तो है नहीं, तो आप इसको खेल के क्या करें। लेकिन आपका तो चलें ये है ना कि आप साथ साथ एजुकेशन भी चला रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा हमने देखा कि इसमें एजुकेशन की भी बहुत कमी होती है स्पोर्ट्स के लिए, तमाम चाहे मेल हो फीमेल हो। तो इसमें कभी बात हुई कि नहीं इसमें तो पैसा ही नहीं है, आप क्रिकेट खेल लेते हो उसमें तो पैसा था? ऐसे ही है। अच्छा मैंने जब ये गेम स्टार्ट की थी तो मैंने इसको एज अ वो कभी भी नहीं लिया कि मैं अपनी स्पोर्ट से अर्न करूँगी या ये वो फिर साथ साथ एज अ डिपार्टमेंट ज्वाइन किया। डिपार्टमेंट अच्छी सैलरीज होती हैं, अच्छे आपको इंसेंटिव्स मिल रहे होते हैं, सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन कभी भी माइंड में ये चीज़ नहीं लेके कि इसको एज अ, लेकिन जो मैं अपने साथ बाकी प्लेयर्स देखती हूँ, ठीक है, हर कोई अच्छी फैमिली से, मतलब आपको पता है क्लास होती है, हर कोई एलीट क्लास से नहीं आया होता, रॉयल क्लास से नहीं आया हुआ होता, कुछ हमारी मिडिल क्लास फैमिलीज भी हैं, ठीक है। उसमें फिर ये प्रॉब्लम होती है कि एक बहुत अच्छा एथलीट अगर उसको कुछ रिटर्न में नहीं मिल रहा तो उसके पेरेंट्स स्पेशली बीइंग अ गर्ल उसको कब तक अलाउ करेंगे कि बेटा आप क्यों खेल रहे हो, आप अपना टाइम इन्वेस्ट क्यों कर रहे हो। Exactly. और ये भी नहीं है कि हमारी फेडरेशंस के पास पैसा नहीं है, नहीं ऐसा नहीं पैसा है। कैसे नहीं है भाई, 4 साल के लिए फीफा से 2-2.5 अरब रुपया मिलता है, इतना किसी और स्पोर्ट्स को नहीं मिलता। चलें उस पर तो मैं बाद में, उस पर तो मैं खुद ही कर लूँगा। तो ये एक पेरेंट्स फिर वहाँ पे हम कहते हैं कि अच्छे एथलीट्स नहीं आ रहे, गर्ल्स में स्पेशली ये प्रॉब्लम आता है। लेकिन अब फुटबॉलर्स पाकिस्तान में इतने ज़्यादा हो चुकी हैं, गर्ल्स हैं चाहे बॉयज़ हैं, फुटबॉल में लोगों का रुझान इतना हो गया है। और सबसे मज़े की बात है कि हमारी हर तरह की क्लास फुटबॉल में आ रही है, ठीक है। क्यों? क्योंकि एक तो आपके स्पोर्ट्स में शूज़ इतने एक्सपेंसिव हैं, वो हर बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता, ठीक है। फिर आप देखेंगे कोई क्लब्स हैं या कोई भी यहाँ पे हैं, ऑब्वियसली आपने जाना है क्लब में तो आपने रजिस्ट्रेशन फ़ीस सबमिट करवानी है। आपके पाकिस्तान में कितने डिपार्टमेंट हैं? जो 3-4 डिपार्टमेंट होंगे फीमेल में जो पेड हैं। आर्मी कह लें, वापडा कह लें, 1-2 डिपार्टमेंट और होंगे। क्लब्स तो आपको पेड, या 1-2 हमारे हाईली कराची सिटी कह लें जो अपने प्लेयर्स को अकोमोडेट करते हैं। पीछे आ जाती हैं डिपार्टमेंट्स, 2-3 डिपार्टमेंट्स होंगे। अब हर डिपार्टमेंट में आपको लगता है कि अगर 30 की टीम है फुटबॉल की तो उसमें से कितने जॉबियंस होंगे? 4-5, हार्डली 7-10। यस, यही हो गया। उसकी ज़्यादा हर प्लेयर जो होता है वो उसकी जॉब नहीं होती, कोई लमसम पे कॉन्ट्रैक्ट, यस ऐसे ही होता है। आर्मी में भी सेम सिचुएशन है। तो उसमें मुझे बताएं कि आपके फुटबॉलर्स का या आपके एथलीट्स का, स्पेशली गर्ल्स का करियर कहाँ पे सिक्योर है? करियर नहीं सिक्योर आपका। और देखें जब एक लड़की है, फॉर एग्जांपल मैं अपनी एग्जांपल दे लेती हूँ कि अगर मैं 27, 28 या 30 तक मैं अच्छी खेल लेती हूँ, मैंने अपने सारी लाइफ जो है वो मैंने फुटबॉल पे इन्वेस्ट कर दी, अगर मेरी जॉब नहीं है, फॉर एग्जांपल मेरी जॉब नहीं, तो मेरा करियर क्या है? जीरो पे खड़ी है। तो वही है ना। तो इसमें हमारी फेडरेशंस का, फिर मैं वही कहूँगी कि बहुत बड़ा हाथ है, ठीक है ना। तो अगर आप हमारी फेडरेशन अगर अकोमोडेट कर रही है तो 1, 10, 11 प्लेयर्स जो 12 उन्होंने चुन लिए गए हैं
वो फेडरेशन अच्छा, अब वही नजर आते हैं, वही यस चेहरे बार बार नजर आते यस हैं। वही आपकी मलकियत बन गई है। देखो न्यू टैलेंट आना चाहिए ना, न्यू फेसेस आना चाहिए। हिडन टैलेंट जो है सबको पता है, हिडन टैलेंट कहाँ कहाँ पड़ा है, सही बात है। सबको पता है कि फलां एथलीट है वो किस कैलिबर का है, वो किस कैलिबर लेके आए ना ऊपर, आपको पता है टैलेंट कहाँ पे है। आप जाएं लियारी में नहीं टैलेंट पड़ा हुआ, बहुत टैलेंट। टैलेंट आप आए इस्लामाबाद में नहीं नजर आता आपको फुटबॉल का सही टैलेंट। बात है। या तो फिर आपने एक अपना सर्कल बलूचिस्तान बना भरा लिया, पड़ा है टैलेंट यस से। यस, बलूचिस्तान, या तो फिर वो है ना अरसलान, आपने एक अपना सर्कल बना लिया हो कि यही ये रहा है फरजाना, फुटबॉलर्स हैं। हो यही रहा है। यस एक छोटा सा सर्कल बना लेते हैं, यस उसी के बीच घूमते हैं और उससे बाहर लोगों को ना पसंद करते हैं ना उन्हें आने देते, माजरत के उसमें साथ। फिर ये होता है ना कि उसमें वो सब की फिर मेंटालिटी सेम हो जाती है, मैच कर रही होती हैं चीज़ें। फिर वो एक आप कह लेते हैं कि एक जैसे ग्रुप बन गया, ठीक है, वही फिर पॉलिटिक्स हो रही हैं, वही चीज़ें, फिर चीज़ें कैसे ठीक होंगी। अच्छा फरजाना, हमारे यहाँ ना हर स्पोर्ट्स में हम पॉलिटिक्स का ये बात रोना देखते हैं। बेचारे प्लेयर्स इसको सफ़र करते हैं, ऊपर एग्जैक्टली बैठी बॉडीज़ नहीं सफ़र करती, सिर्फ प्लेयर्स करते हैं। आप चाहे एथलेटिक्स फेडरेशन देख लें, आप चाहे पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन देख लें, इवन पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड देख लें, फिर आपके नीचे टेक्वांडो की फेडरेशन हो गई, हॉकी हो गई, हर जगह, अब तो क्रिकेट भी हो गई। तो ज़ाहिर है फुटबॉल फेडरेशन में तो पैसा भी बहुत है। अजीब बात यह है कि इतना पैसा है, प्लेयर्स गरीब है। ये थोड़ी अजीब नहीं लगती आपको? वो इसमें फेडरेशन अमीर, प्लेयर गरीब। वही वही मैं आपको बताने जा रही हूँ। फेडरेशन अमीर है, पैसा सारा किसके पास आ रहा है, फेडरेशन के हाथ में आ रहा है, ठीक है। अब फेडरेशन ने एक बना ली है ऐसी कि हाँ भाई, वो ये नहीं है कि वो सारे प्लेयर्स का अकामोडेट नहीं, वो कुछ प्लेयर्स को अकामोडेट कर भी रहे हैं, जी हो रहे हैं, कुछ प्लेयर्स जी अकामोडेट हो हो रहे रहे हैं। हैं, कुछ लोग अकामोडेट हो रहे हैं। वो इस वजह से कि वो उनके साथ आपको क्या साथ लगता है साथ जो ओवरसीज प्लेयर्स आते हैं या मुफ्त में आ रहे हैं, देखिए ना, ओवरसीज प्लेयर्स आप बुला रहे हैं, आप परफॉर्मेंस दिखा दें मुझे ओवरसीज प्लेयर की। इनकी देखें और अफगानिस्तान की देखें, यस आप दिखा दें मुझे। उन्होंने इंडिया को हरा दिया अभी और मैं हम 7-0 से हारे वहां जाकर, 3-0 से यहाँ। अगर हारना ही था ना हमने, तो अपने प्लेयर्स को चांस देते, यस, अपने मुल्क को चांस देते, अपने टैलेंट को चांस देते। जब बाहर से बुला के कौन सा हमने तीर मार लिए, कौन सा जॉर्डन से आपके 7-0 से हार जी, के आ और रहे हैं। यहाँ भी 3-0 से हारे हैं उनसे। हाँ, तो मैं हमेशा कहती हूँ कि आपके जो प्लेइंग सेट के जो खेलने वाले लोग होते हैं वो आपका बेंच होता है, ठीक है, कोई प्लेयर नहीं, बड़े से बड़ा प्लेयर बेंच पे एटलीस्ट आप उसे चांस तो दे सकते हैं, लेकिन आप नहीं देते। ओवरसीज़ प्लेयर का कॉन्सेप्ट इतना ज़्यादा हमारे मुल्क में बन चुका है कि चाहे आप मेल टीम देख लें चाहे फीमेल देख लें, अगर 25 का स्क्वाड है तो 15 प्लेयर्स जो हैं आपके ओवरसीज़ हैं, ठीक है। फीमेल में भी ऐसा ही है। फीमेल में भी सेम ऐसा हो रहा है। और फिर एक और मज़े की चीज़ कि जो वो हमारे पास ओवरसीज़ प्लेयर आ रहे हैं, शायद इससे पहले हिस्ट्री पता हो, कुछ लोगों को नहीं पता हो, जो ओवरसीज़ प्लेयर आ रहे हैं कुछ तो ऐसे हैं कि जो स्कूल्स में जस्ट फुटबॉल जी, खेलते हैं, दे उनको आर यहाँ नॉट खिलाकर प्रोफेशनल। पाकिस्तान कलर लगाते हैं और बाहर उन्हें मजे से लीग्स मिलती हैं BC ग्रेड। यस ये आई थिंक सो आपको मेरे से इस चीज़ पे ज़्यादा पता है कि ऐसे ही हो रहा है। और आपने 4 5 6 7 ऐसे नाम उठा लिए हैं जो मतलब मैंने तो कुछ ऐसे प्लेयर्स भी पाकिस्तान टीम में देखे थे जिनको फुटबॉल की टचिंग ही नहीं पता था कि फुटबॉल टच कैसे होता है, पासिंग कैसे और करनी आपने तो है, खुद खेली, आपसे ठीक है। बेहतर किसको पता तो होगा। हमने ऐसे फेसेस भी देखे हैं और एंड स्टिल देख भी रहे हैं। और फिर कुछ मुझे लास्ट मैंने आपके साथ इंटरव्यू किया, उस चीज़ के बाद मुझे बहुत चीज़ों का सामना करना पड़ा, बहुत चीज़ें फेस करनी पड़ी। और बहुत से लोगों ने मुझे, ऑब्वियसली मेरे फैमिली से भी कहा गया कि आप बार बार इस चीज़ पे बोलते हो तो आपने अगर पाकिस्तान में फ़ुटबॉल खेलना है, आपका करियर स्पॉइल। मैंने कहा आपको लगता है कि इस पाकिस्तान की फ़ुटबॉल में करियर आपको कहीं नज़र आ रहा है? और देखिए इस वक्त जो करियर आप माशाल्लाह मेंटेन करके बैठी हैं, पाकिस्तान में आपने खेली, फाइट करके खेला, आपने एग्जैक्टली गेम के ऊपर खेला, आपने डोमेस्टिक परफॉर्मेंसेस पे खेला, डिपार्टमेंटल पे खेला, क्लब परफॉर्मेंस पे खेला, ऐसे ही है। फाइट करके आए। मतलब कौन पसंद करता है कि एक अच्छे प्लेयर को बगैर पर्ची के खिला दें, ये तो हमसे बेहतर कौन जानता है। अच्छा खेला, उसके बाद अल्लाह ने आपको मौका दिया, डिपार्टमेंट भी दे दी, उन प्लेयर्स में चुनी गई जो परमानेंट डिपार्टमेंट प्लेयर्स हैं। फिर आप एजुकेशनल, आप भी साथ साथ HEC के साथ भी हाँ काम जी करें। HEC के साथ। तो ज़रा ये इसलिए मैं चाहूँगा कि हमारे सुनने वालों के लिए कि फीमेल्स जब स्पोर्ट्स ज्वाइन करते हैं तो अपनी एजुकेशन खुदारा ना छोड़ें, क्योंकि आपकी एजुकेशन आपको बहुत फ़ायदा देती है हर जगह। क्या कहती हैं फरजाना? एग्जैक्टली ऐसे ही है। जैसे पहले मैं क्लब में थी तो मेरा क्लब था इस्लामाबाद में, यंग राइजिंग स्टार, मैं पहले भी उसका जिक्र कर चुकी हूँ। तो जैसे ही मेरी मदर ने सर शाहिद से बात की कि इसकी स्टडी, उन्होंने कहा पहले इसकी स्टडी है, फुटबॉल साथ साथ ये खेलती रहे, इसका क्रेज़ है। तो फिर मैं वहाँ से यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा, मेन कैंपस सरगोदा में चली गई। 4 साल मैंने BS ऑनर सोशल वर्क में किया वहीं से, और फिर यूनिवर्सिटी की टीम में खेली। HEC ने भी हमें बहुत अच्छा अकोमोडेट किया हर तरह से। उसमें यही था कि फिर हमारी
टोटली स्टडी स्कॉलरशिप पे थी, स्पोर्ट्स बेस पे, हमारे हॉस्टल्स, हमारा सब कुछ, और बहुत अच्छे से ट्रीट किया जाता है। और जब आप एक ऐसे अच्छे इन्वायरमेंट में रहते हो तो फिर आप में जो एक बहुत सी चीज़ें आपको सीखने में मिलती हैं। एटलीस्ट आपको इतना आपके अंदर वो एबिलिटी हो जाती है कि आपको गलत को गलत कहने का और सही को सही कहने की एबिलिटी आप में आ जाती है, और फिर आपके अंदर डर नहीं रहता। हमारे यहाँ क्या होता है कि लड़कियों को इतना दबाया जाता है। पीछे हमारे किस एक बना, हम सैफ कप में से हमें बाहर किया गया, जिसमें मैं भी थी। सैफ कैंप में से मैं बाहर हो गई, मेरे साथ और भी बहुत से प्लेयर्स बाहर हो गए, और कुछ ऐसे प्लेयर्स थे जो वो टूर करके आए, उनको बाहर कर दिया गया। फिर तकरीबन सारे टॉप प्लेयर्स बाहर हो सब गए थे, सारे मलाइका पुराने थी, आप प्लेयर्स, थी, मापारा थी, बहुत यस, सारे थे। सारे प्लेयर्स बाहर हो गए। तो उसमें से जितने मोस्टली इवन वापडा हाजरा के, भी शायद, हाजरा भी, वो हमारे पाकिस्तान की कैप्टन है और उनकी गेम किसी से छुपी भी नहीं वो है। तो बहुत शानदार। यस, ऐसे ही है वो। अब तो वो भी बेचारी इतना वो बोल रही डिसअपॉइंट हैं, हो चुकी है, जाहिर है मुझे वो बोल कहीं रही हैं नज़र वो। नहीं आ रही खेलते हुए। नहीं, वो बात भी कर रही हैं अभी यस, पे, वो उनको उसी की पादाश में, जो उसी बेचारी को, उसको भी रगड़ा मिल रहा है Exactly. इसी पादाश में कि वो गरीब कुछ बोल गई हैं, और इतना अच्छा शानदार प्लेयर देखें आप। तो फिर मैं वो यही कहूँगी कि हम सब वो मेरे हम 10-12 लड़कियाँ थी, लेकिन वो जो कहीं पे बोलने वाली बात थी, वो कहीं ना कहीं ये डर था। किसी न किसी की जॉब थी, सारे जॉबियंस थे, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई था कि ये वो। अगर मुझे लगता है कि अगर आप में एबिलिटी है सही को सही और गलत को गलत कहने की, तो फिर दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। ठीक, अगर आप राइट पे हैं, मैं हमेशा बात करती हूँ राइट पे, ठीक है। मुझे पता है मैंने इस चीज़ें फेस की हैं। उसके बाद मैं कैंप्स में मेरा मुझे नहीं लगता कि 14 के बाद कभी ऐसा हुआ कि मेरा कैंप में नाम ना आया हो, पाकिस्तान कैंप में। उसके बाद मेरा कैंप में नाम नहीं आया, आपके शो करने के बाद मेरा कैंप में नाम नहीं आया। मुझे टीम में तो बहुत नहीं, यहाँ पे इल्ज़ाम नहीं है। ये मुझे लगता है कि शायद मेरे आवाज़ उठाने से पीछे कितनी और लड़कियों का आपको मैं एक बात कहूँ, आप एक छोटा सा ब्रेक लेता हूँ फरजाना, इस पे हम ज़रा डिटेल बात करेंगे। ये जब का जिक्र कर रही हैं फरजाना, उस शो में हमने पाकिस्तान फुटबॉल और फुटबॉल फेडरेशन, उसकी भलाई, उसके नेगेटिव, उसके पॉजिटिव, किसी बंदे को नहीं हमने कोई डिस्कस किया था। हमने फुटबॉल फेडरेशन के ढांचे की बात की थी, कोई पर्सनैलिटी की बात नहीं हो रही थी कि ये बंदा आया। हम ये बात कर रहे थे 1948 से अब तक कि इतना लंबा टाइम हो गया, 70-75 साल हो गए, हम वर्ल्ड कप नहीं खेल पाए, और ऑस्ट्रेलियन फुटबॉल के लिए एक नई टीम बनी, पाकिस्तान के वर्ल्ड कप खेल कर आ गई। तो हमारी लड़कियों में सारी कैपेसिटी है, यही लड़कियां वो वर्ल्ड कप खेल रही हैं, तो ये क्यों नहीं खेल रही। हमने इन पर बात की थी, लेकिन इसका नज़ला फरजाना पर बहुत बुरा गिरा। उसके बावजूद वो हिम्मत नहीं आ रही, और फिर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने के लिए उठ खड़ी हुई। वापस आते हैं ब्रेक से, इस पर भी बात करते हैं। फरजाना बतूल हमारी टॉपेस्ट पाकिस्तान की फुटबॉलर, हमारी स्टार हमारे साथ मौजूद है। फरजाना, मुझ पर जो इल्ज़ाम था मेरे प्रोग्राम में आने वाला, उसी से बात शुरू करते हैं। फरजाना, हमने सिर्फ फुटबॉल स्ट्रक्चर पे बात की, आज भी हम सिर्फ फुटबॉल स्ट्रक्चर पे, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पर्सनैलिटीज, नॉट टॉकिंग अबाउट नेम्स, मैं किसी की बात, मैं सिर्फ फुटबॉल के स्ट्रक्चर। 1948 से ये बॉडी फाउंड हुई है भाई, अब 75-76 साल हो गए, वर्ल्ड कप नहीं आप खेलते। आप ज़रा सा इससे हटके फुटसोल, आपने फुटसोल भी खेला माशाल्लाह, आप ऑस्ट्रेलियन फुटबॉल, एक नई स्टाइल की फुटबॉल आई, उसका वर्ल्ड कप खेला, यस, तो खेल सकते हैं ना, आप ही लोग हैं, आप ही लोग वहाँ भी खेल रहे हैं, आप ही लोग यहाँ भी खेल रहे हैं। अभी सैफ चैम्पियनशिप हमने फुटी की खेली, ऑस्ट्रेलियन फुटबॉल की, और ये सारी फुटबॉलर्स गर्ल्स थी, ठीक है। जब हम 17 का वर्ल्ड कप खेलने गए थे, करिश्मा, मैं, अबीहा, अस्मारा कियानी, ये सारी पाकिस्तान टीम को रिप्रेजेंट कर चुकी थी फुटबॉल में। यस, करिश्मा, तो हम सारे प्लेयर्स थे जो हम ऑस्ट्रेलिया में, अबीहा भी पीछे हो गई, अबीहा भी, यस, अबीहा भी पीछे हो गई। हम लोगों ने साथ में लास्ट का 17 का वर्ल्ड कप खेला था, और हमने वहाँ पे भी बड़ी चीज़ें देखी, बड़ी चीज़ें से सीखी, और हमें एक मोटिवेशन मिली कि नहीं, हम वर्ल्ड कप खेल सकते हैं। हमारे पाकिस्तान में एक कॉन्सेप्ट है कि हमारे पाकिस्तान कभी क्वालिफाई नहीं कर सकते वर्ल्ड कप के लिए। एक न्यू फेडरेशन आई है, हमने एफर्ट की, हमने सैफ में कम्पीट किया, और हम वर्ल्ड कप खेलने चले गए। एंड अभी रिसेंटली हमने खेल सकते हैं, अभी रिसेंटली फिर हमने वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर लिया। तो ये है बहुत मुबारक हो, अच्छी खबर दी आपने। खैर मुबारक, अच्छा है कि हम पाकिस्तान को जो है रिप्रेजेंट करें, लेकिन जो मेरा लगाव और मोहब्बत आज भी फुटबॉल के साथ है, जो अंदर से, उसने आपको पाकिस्तान ब्लेजर कलर दिया, खेलने का मौका दिया, एग्जैक्टली ऐसे ही है। तो जो फुटबॉल के लिए फीलिंग्स हैं, या जो, एंड स्टिल मैं बात करती हूँ, अभी रिसेंटली मुझे फुटबॉल से इतना प्यार है कि हमने चकवाल में एक ओशियन के नाम से क्लब बनाया, और अपनी पर्सनल वो या मज़े का अपनी सारी मेहनत लगा के, तो अभी वहाँ फीमेल के लिए भी और मेल के लिए भी, कि शायद हम अच्छे जो है इसको फुटबॉल के लिए कुछ अच्छा काम कर सकें। तो लेकिन मेरी फेडरेशन से हमेशा रिक्वेस्ट रहती है कि जो भी फेडरेशन में, हमें उससे कंसर्न नहीं है कौन आ रहा है, कोई पर्सनालिटी है, जो भी है, वट एवर। नहीं, लेकिन फेडरेशन की भी एक रिक्वेस्ट होती होगी, वो कहते होंगे आप बस गलत को गलत कहना छोड़ दें, आप गलत को गलत कहती हैं, ये हमें पसंद नहीं।
नहीं देखें, जब तक हमारे पास अच्छे काम करने वाले लोग नहीं होंगे। देखें, मैं आती हूँ, अगर मेरी कोशिश होगी ना कि पीछे से मेरी 2 बहनें भी टीम में आ जाएं, मेरी अम्मी भी किसी न किसी तरीके से जो है लग जाएं, मेरे बाबा भी किसी न किसी तरीके से ये फेडरेशन में बात एडजस्ट हो जाएं, पीछे मैं कहूँगी चलो मेरे अब कज़न्स वगैरह हैं सारे वो भी आ जाएं, इसी ने फिर तबाह तो किया ना, फेडरेशन में इसी ने अपने तबाह किया फुटबॉल को। घर में ही बुरा अकरबा परवरी ने तबाह किया हाँ, फुटबॉल को, ऐसे आज जहाँ खड़े हैं उसी की वजह से खड़े हैं। हमारे कोई भी आप उठा के देख लें फुटबॉल से हट के, तो हमारा यही होता आ रहा है। फरजाना, पॉलिटिक्स ने और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस ने, क्योंकि पॉलिटिकल शख्सियात ही फुटबॉल को हेड करती आ रही थी, कितनी इसमें आप समझती हैं कि पीछे ले गई हैं फुटबॉल को या तबाही की वजह बनी? अगर हमारे पाकिस्तान में टैलेंट की बात की जाए तो टैलेंट की कमी नहीं है, ठीक है। आप अपने एथलीट्स को देखते हो कि हमारे हर एथलीट जितने भी प्रोफेशनल हैं वो अपने सप्लीमेंट्स हैं, वो अपनी जिम है, वेट ट्रेनिंग है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है, वो सारे बहुत अच्छे से कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन मसला कहाँ आ रहा है? फेडरेशन में आ रहा है, मेरिट पे सिलेक्शन नहीं हो रही। सबसे जो मेन रीज़न हमारी मेरिट पे सिलेक्शन नहीं होती, और ये आज से नहीं, ये कहीं कई सालों से चलता आ रहा है। किसी गेम में भी मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसी फेडरेशन होगी जो मेरिट पे सिलेक्शन करे। वो एक इन्होंने बनाया भी है कि 4-5 तो हमने ऐसे जो है डालने ही हैं। जी तो बिल्कुल, जब ऐसा हर होता है, फेडरेशन हर और एसोसिएशन यही मामला है। तो जिस सही। मुल्क में मेरिट पे सिलेक्शन ना हो, ये चीज़ें ना हो, तो मुझे नहीं लगता कि, और मुझे टू बी वेरी ऑनेस्ट बड़े अफसोस से कहने के जो लोग कहते हैं ना कि इंशाल्लाह हम अपने मुल्क को आने वाले सालों में देख रहे हैं कि वर्ल्ड कप खेलेगा, तो मैं अगर यही फेडरेशंस रहीं, ऐसे ही लोग रहे जो इनके किसी यही काम न बिहेवियर्स रहे तो इनके मुश्किल हो यही जाएगी। बिहेवियर्स रहे, हमारी मेरिट पे सिलेक्शंस ना हुई, और वही चाहे वो मेल की टीम है, फीमेल की टीम है, वही टेंशन्स, वही स्ट्रेस, वही जो फेस करते आ रहे, अगर ऐसे ही हुआ तो मुश्किल हो हालात जाएगी। आपके सामने हैं। अच्छा फरजाना, नॉर्मलाइजेशन कमेटी ने ज्वाइन किया, अब तो 4-5 साल होने वाले हैं, मुख्तलिफ लोग इसको आके हेड करते रहे, लोगों की बात हम नहीं करेंगे, लेकिन नॉर्मलाइजेशन कमेटी के आने से क्या फ़ायदा हो? कुछ भी नहीं। फीफा, मुझे लगता है फीफा खुद रिस्पॉन्सिबल है, मेरे अपना ज़ाती ख्याल है, आप लोगों की इस पर कोई बात नहीं कर रहा, मैं अपनी सिर्फ जिक्र कर रहा हूँ। मुझे लगता है फीफा रिस्पॉन्सिबल है। मैंने फीफा से ईमेलिंग, मैंने कंसल्टेशन, मेरी कोऑर्डिनेशन चल भी रही है फीफा से, और मैं उन्हें यही कहता हूँ कि यार आप लोग खुद रिस्पॉन्सिबल हैं पाकिस्तान में फ़ुटबॉल की तबाही के। मुख्तलिफ ममालिक की मैंने मिसाल दी, जिम्बाब्वे की दी, कि वहाँ 16 माह रही, 11 माह रही, ख़त्म हो गई, उन्होंने एक फेडरेशन को वापस हैंड ओवर किया, चले गई। यहाँ तो अब तनख्वाहों की गेम चल रही है, तनख्वाहें दिए जा रहे हैं, वापस ही नहीं जा रहे, इलेक्शन हो नहीं रहे, व्हाट्सएप पे जिस किस्म के इलेक्शन की बातें हो रही हैं उसमें पहले तो लिस्टें गलत आ गई, जनरल सेक्रेटरी सदर के लिए, सदर जनरल सेक्रेटरी के लिए, उसके बाद व्हाट्सएप के ऊपर किसी को पता ही नहीं है कौन से क्लब के पास वोटिंग राइट है, कौन से क्लब के पास नहीं है, नए क्लब की इंडक्शन हो गई, जबकि नए क्लब अभी तक रूल्स में नहीं आए, वो पूरी कांग्रेस नहीं हुई, अजीब सिचुएशन। क्या फ़र्क पड़ा नॉर्मलाइजेशन कमेटी? आप समझती हैं कोई बेहतर काम हो गया नॉर्मलाइजेशन कमेटी के साथ कोई पाकिस्तान फुटबॉल के लिए? हम तो उन फेडरेशन से तंग थे जो इससे पहले कर रही थी, मैं अपनी बात करूँ, हम सबसे तंग थे कि यार पाकिस्तान फुटबॉल की तबाही हो रही है, चाहे कोई भी एक्स वाई जेड, फेडरेशन के धड़े 3-4 बन गए, वो आपस में लड़ते थे, फिर ये आ गए, तो फ़ायदा तो कोई नहीं हुआ। आपको याद होगा जो लास्ट नेशनल गेम्स की बात नहीं कर, जो लास्ट चैम्पियनशिप हुई थी हमारी कराची में, वो सेंटर में ही 2 फेडरेशन के मामलात की वजह से रोक दी गई थी। तो हम सब एथलीट्स ने, सब एथलीट्स थे उसमें, सब फुटबॉलर्स थे कि जिनके, अगर मैं अब अच्छा, वैसे वो बड़ा अजीब इंसिडेंट वो था, सारी कराची, लड़कियां वहाँ ये बेचारी सारी मौजूद लड़कियां में खेली, थी उनको पता ही नहीं क्या करना है। कि क्या होना है, क्या होने जा रहा है। हम 1.5 महीने से कराची में जाके कैंप्स कर रहे हैं, और फिर जैसे मैं एक डिपार्टमेंट की प्लेयर्स हूँ, मेरे बहुत से कॉलीग्स हैं, हमारा ये होता है कि आप जब नेशनल खेलते हो, आप गोल्ड मेडल लेते हो तो आपकी प्रमोशन होती है। हमारे डिपार्टमेंट का ये सीन होता है। फिर बहुत से लोगों की रोजी रोटी उसके साथ जुड़ी हुई होती है। अब हर बंदा अपने फ़न के लिए तो नहीं खेलने आ रहा, कुछ अपने कुछ रोज़गार की देखें कि वजह से आपका भी। ब्रेड एंड बटर भी है, क्योंकि आप यस, प्रोफेशनल फुटबॉल आप सारा साल खेलते हो, आपको एक नेशनल मिलती है, और उसके ऊपर आपका डिसाइड होना होता है, आपकी इंसेंटिव हर चीज़ होती है। हमारा 1.5 महीने से वहाँ पे अरसलान कैंप्स था, हम मैचेस खेल रहे थे, और ड्यूरिंग मैच हमारा मैच रुकवा दिया जाता है जी, फेडरेशन एक कहती है हम मैच नहीं करवाने दे रहे, दूसरी, और हम सारी लड़कियाँ, हम ये नहीं कह रहे हैं कि कौन सी फेडरेशन है, कौन आ रहा, हम ये कह रहे हैं खुदारा हमारा ये चैम्पियनशिप होने दे किसी न किसी तरीके से, ठीक है। हमने सारे लीग खेले, फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, उसमें जाके हम फाइनल्स में पहुंचे। हमने कहा कि हमें ये लीग किसी न किसी तरीके से कंप्लीट करने दे, इसके बाद जो भी आपके प्रॉब्लम्स हैं, हमने सोशल मीडिया पे आवाज़ उठाई, हर एथलीट्स ने उठाई कि खुदारा हमें ये करने दे। उसमें नॉर्मलाइजेशन कमेटी आई, उसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं अब चीज़ें बेहतर होगी। हाँ, मुझे जो बेहतरी, जो हमारे लोगों को बेहतरी लगती है और जो हमें नज़र
देखने में आप कह सकते हैं वो ये है कि हाँ भाई जी, इनके आने से टूर्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं। यही होता है कि ये फेडरेशन है, या 8-10 टूर इन्होंने फीमेल्स के करवा दिया, 8-10 टूर मेल के करवा दिया। आप कभी कहीं फ्रेंडली मैच खेलने जा रहे हैं, कभी कहीं फ्रेंडली मैच खेलने जा रहे हैं। आप पहले अपने घर को तो देखें कि हमारे घर में क्या हो रहा है। मैडम 3-4 साल से तो डोमेस्टिक ही ठीक से नहीं हो रही है आपकी। वही ना, आप पहले नेशनल चैंपियनशिप तो कराएं, सिलेक्शन तो करें, उसके बाद आप डिपार्टमेंटल गेम्स नहीं हो रही। नहीं हो रही। नहीं, पाकिस्तान प्रीमियर लीग होती थी वो बंद वो हो गई। बंद, सब कुछ हुआ हुआ है। जब आपको यही नहीं पता कि हमारे घर में क्या हो रहा है, आपने एक टीम किस बेस पे उठाई है, आपने किस मेरिट किस, ठीक है इन्होंने पाकिस्तान कैंप्स में जो बुलाया था, हमारे वो चैंपियनशिप ख़त्म हो गई थी। हमेशा हमारा ये होता है कि चैंपियनशिप में सिलेक्शन होती है, इन्होंने उसकी बेस पे हम सब एथलीट्स को उसके लिए सैफ कप के लिए बुलाया था। ठीक है, शायद 38 प्लेयर्स थे हम लोग जो सैफ कैम्प में गए। उसके बाद इन्हें मुझे बताएं कि आपको कैसे पता चला कि जो पूरे पाकिस्तान में फ़ुटबॉलर्स हैं, आपके कितने ज़्यादा क्लब्स हैं पूरे पाकिस्तान में, कितनी फ़ुटबॉलर, ये कितनी लड़कियां रजिस्टर्ड हैं फ़ुटबॉल में। आप मुझे बताएं आपको कैसे पता चल गया है कि हाँ भाई ये 16-17 लड़कियां हैं हमारी जो मेरिट पे, हमारे पाकिस्तान में हाँ, टैलेंट ही नहीं है। उसकी क्या किस, बुनियाद है? मुझे बेस बता देना, आपने किस बेस पे सिलेक्शन की है। आप मुझे बता दें, आपने फ़िटनेस टेस्ट लिया? नहीं लिया आपने। डोमेस्टिक हुई नहीं तो वहाँ से कहाँ डोमेस्टिक से हुई नहीं, आपने सिलेक्शन होगी? फिटनेस टेस्ट नहीं लिया, फिर आप कैसे कह सकते हैं कि हमारे ये एथलीट्स हैं और ये हमने पाकिस्तान के टॉप फुटबॉलर्स उठा लिए? कैसे कह सकते हैं आप मुझे? तो फिर वही मैं कहूँगी कि वो जो आप दिखाते हैं ना कि हमने ये टूर्स लेके गए, हमने फ्रेंडली वो मैच शायद फीफा खेले, को दिखाते हैं ना, उन्हें बताने के लिए होता है, वो तो मुझे पता है, उन्हें बताने के लिए और हमने बड़ा परफॉर्मेंस दी है। आपने ठीक है अच्छी आपने हमारे यहाँ ये था कि हमारा स्टे, इन्होंने चलो 5 स्टार्स में हमारे स्टे होते हैं, हमारे लिए न्यूट्रिशन अच्छे, हमारे लिए सारे सब कुछ, लेकिन मुझे बताएं कि उसका आउटपुट क्या है, उन चीज़ों का पाकिस्तान फुटबॉल आउटपुट। को क्या फ़ायदा? हाँ मुझे ये बताए ना, हम तो फुटबॉल के लिए काम कर रहे हैं ना, तो फुटबॉल को उस चीज़ में कहाँ फ़ायदा हो रहा है? कितनी बड़ी बात है, हालांकि आप खुद उस प्रोसेस का हिस्सा हैं, लेकिन आप भी वो चाहती तो आराम से एंजॉय करते हो उस प्लेयर को कि जी हम तो टूर भी, कि मैं तो सीनियर खिलाड़ी हूँ और मैं तो शानदार फुटबॉलर हूँ। लेकिन आपने कहा नहीं, जब पाकिस्तान फुटबॉल नए लड़कियों को चांस नहीं मिल रहा, इवन लड़कों को भी नहीं मिल रहा, तो नई लड़कियों को चांस नहीं मिल रहा, हमारे लिए डोमेस्टिक में फुटबॉल नहीं हो रही, तो मैं ये प्लेयर नहीं भाई, मैं पाकिस्तान फुटबॉल को देखना चाहती हूँ। अच्छा एक बात मैं यहाँ पे बताऊँ कि बहुत से प्लेयर्स ने जिसमें मैं भी हूँ, हमने मेल भी की जब हमें कैंप से आउट किया गया था, हमने मेल भी लिखी, जो हमारे चेयरमैन हैं हमने उनको मेल भी लिखी कि हमारे साथ ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है। उन्हीं का नाम मार्क करके उन्होंने कहा आइंदा इनको नहीं आने देना। तो उसके बाद उन्होंने हमें एक वो बड़े प्यार से मुतमईन कर दिया कि जो हम बड़ा अच्छा फ़ुटबॉल हम मेरिट पे सिलेक्शन करें। हमने, हमारा यही मुतालबा था, हम जितनी भी लड़कियां थी हमारा यही मुतालबा था कि फ़िटनेस टेस्ट होना चाहिए, टेस्ट होना चाहिए। और जो ये ज़रूरी है, यस इसमें क्या गलत बात है, ये यस, बेस्ट मुतालबा है। अगर आप अभी जो करंट टीम है, मैं किसी को वो पॉइंट आउट नहीं कर रही, मैं सारी टीम की इंक्लूडिंग मी, अगर मैं भी होती उस टीम में तो फ़िटनेस का जो था वो उठाया जाता इशू कि आप फ़िटनेस देखें, आप किस बेस पे सिलेक्ट करें। हमारा यही मुतालबा था कि हमें जस्ट बता दें कि इस बेस पे हमने ये एथलीट सेलेक्ट कर लिए हैं। आपने बाहर से एक प्लेयर को बुलाया, किस बेस पे बुलाया? आपने उसकी गेम देखी है? आपने उसको कहीं किसी और पहले क्लब से खेलते देखा है? उसका रिकॉर्ड क्या है? उसका रिकॉर्ड क्या, आप मुझे बताएं। एक स्कूल से बच्चा उठ के आ रहा है और यहाँ पे हमारा एक प्रोफेशनल एथलीट है जिसने अपनी ज़िंदगी के 15-16 साल फुटबॉल को दे दिए। मैं अपने सीनियर्स प्लेयर्स की बात कर रही हूँ, उन्होंने अपनी ज़िंदगी को दे दी है। मैं यहाँ पे बहुत से प्लेयर्स मेंशन करूँगी। मापारा, मुझे लगता है आज भी मापारा से ज़्यादा स्किलफुल मैंने गोलकीपर नहीं देखा ये बात पाकिस्तान। दुरुस्त है, और ठीक ये है, बात दुरुस्त है। और मुझे नहीं लगता कि हाजरा से कोई अच्छा स्ट्राइकर हो। ठीक वाह, है, सही बात है। ठीक है, सहर जमान है, बहुत बड़े बड़े नाम हैं। मलाइका डूइंग गुड मलाइका, जॉब। यस, बट मलाइका स्टिल पाकिस्तान हाँ, वो टीम खेल में, रही है। वो स्टिल पाकिस्तान टीम में खेल रही हैं। तो एक इशू हमारे ये भी उठाया गया था कि एज, जो हमारे सीनियर प्लेयर हैं उनकी एज जो है वो बहुत ज़्यादा इस वजह से। तो आप मुझे बताएं कि मुझे लगता है, मैं किसी को टारगेट नहीं करूंगी, लेकिन आपने क्या सारे प्लेयर्स की फिर एज देखी है? आपने फिर सारे प्लेयर्स की फिटनेस देखी है, सारे प्लेयर्स की एज देखी है? मुझे आज तक नहीं समझ आई कि हमारी टीम्स किस बेस पे सिलेक्ट हो रही हैं, किस बेस पे हम फ्रेंडली मैच खेलने जा रहे हैं, या उन फ्रेंडली मैच खेलने के बाद हमारी इम्प्रूवमेंट क्या हो रही है। अच्छा, मैं बड़ा हैरान हूँ, एज का क्या लेना देना है? क्राइटेरिया तो फिटनेस है। यस, तो जिसकी फिटनेस है वो खेलेगा, हाँ, जिसकी फिटनेस नहीं है, कोई यंग भी है उसकी नहीं है, तो वो नहीं खेलेगा। लेकिन हमारे बहुत से प्लेयर्स को ये एक्सक्यूजेस दिए गए थे कि एज जो है हमने न्यू टैलेंट लेके आना है, इस वजह से जो हम सीनियर प्लेयर हैं उनको साइड पे कर रहे हैं। फिर आप मुझे बताएं कि फिर आपने न्यू टैलेंट कौन सा लेके आए हैं? अब ये तो हमें खुद नहीं पता चल रहा। हम बस वो न्यू टैलेंट हम
अच्छी बात है, न्यू फेसेस आएँ, हम कहते हैं न्यू फेसेस आएँ, यंग आएँ, खेलें, ठीक है। अगर मैं सैफ उस कैंप से मैं आउट हुई हूँ, मुझे कोई रिग्रेट था, एक था कि किस बेस पे आउट कर दिया गया, लेकिन वो सारा सीन सिनेरियो हमें समझ आ गया। फिर भी मैं कहती हूँ कि अगर हम सब प्लेयर सीनियर्स को आउट करके अगर पाकिस्तान फेडरेशन या पाकिस्तान की फ़ुटबॉल बेहतर हो सकती है तो होनी चाहिए, लेकिन बेहतर हो। कोई चीज़ बेहतर हो। एक यस, छोटा सा कोई ब्रेक, चीज़ ब्रेक से वापस आता हूँ तो प्रोग्राम के लास्ट हिस्से में ज़रा ऑस्ट्रेलियन फुटबॉल पर भी बात करेंगे। और इस वक्त जो डोमेस्टिक नहीं हो रही तो यकीनन डिपार्टमेंट्स खुद भी बैठ के सोच रहे होंगे, और ये बड़ा ख़तरनाक बात होती है कि जब डोमेस्टिक नहीं हो रही, डिपार्टमेंटल गेम्स नहीं हो रही, तो डिपार्टमेंट कहेंगे यार हमने तो 2 साल बाद या साल बाद, 1.5-2 साल बाद, अक्सर कोरोना हुआ तो बहुत लंबा टाइम हो गया नेशनल गेम्स को, उसके लिए थोड़ी रखे हुए प्लेयर्स, फिर वहाँ पर छांटी करना शुरू कर देते हैं। बड़ा मसला हो जाता है बहुत सारे प्लेयर्स के लिए, उन बेचारों की जॉब्स के लिए। तो ज़रा इन चीज़ों पर भी बात करते हैं, वापस आते हैं। वेलकम बैक। अच्छा फरजाना, हम बात करें अब कि डोमेस्टिक नहीं हो रही, लंबा अरसा हो गया, इस पर डिटेल हो गई, स्ट्रक्चर पे बात हो गई, पॉलिटिक्स पे की, उसने बहुत तबाह कर दिया फुटबॉल को। इस वक्त अगर इलेक्शन हो जाते हैं फरजाना, क्या देख रही हैं? इलेक्शन हो जाएं तो बेहतरी आएगी, या इलेक्शन होने के बाद एक नया कोई काम शुरू हो जाएगा पाकिस्तान में? अगर हम पिछले फ़ुटबॉल की हिस्ट्री उठा के देखें तो जो हमारी फेडरेशंस करती आ रही हैं, या जो भी आता है वो फिर हर बंदा अपनी उसको तगो-दो में हो जाता है कि बस मैं ही मैं हूँ। तो मुझे लगता है इलेक्शंस तो होने चाहिए, ठीक है, लेकिन फेयर इलेक्शन हो, ठीक है, इलेक्शन हो, फिर जो भी आए, जो भी हमारे फुटबॉल फेडरेशन को आके संभाले, खुदारा हमारे कुछ करो। 5-5 6-6 साल हम लोग खेल नहीं पाते, 4 साल पहले हम बैन रहे, हमारा करियर वहाँ पे कितना 16-17 के बाद फिर अभी जाके पीछे हुई थी, वो नेशनल चैम्पियनशिप भी कंप्लीट, 4 साल बाद आपकी नेशनल चैम्पियनशिप हो रही है, आपका बैन हट रहा है, आपने वो वहीं पे रोक दी, उसके बाद एंड स्टिल हमारी कोई भी जो है नेशनल चैम्पियनशिप हमें खेलने को नहीं मिल रही। जब तक हम नेशनल चैम्पियनशिप नहीं खेलेंगे, हमें आपस में कम्पीट करने का मौका नहीं मिलेगा, हम आपस में नहीं खेलेंगे, हमें पता नहीं चलेगा कि हमारे मुल्क में टैलेंट कहाँ है, कहाँ नहीं है। जब एक दूसरे का हमें अंदाज़ा नहीं होगा, डिपार्टमेंट्स को एक दूसरे का नहीं पता चलेगा, तो हम कैसे दूसरे मुल्क, हम कैसे सोच सकते हैं कि हम एक ऐसे रैंडमली टीम बनाते हैं और उसको हम ग्राउंड में उतार देते हैं। पहले तो ये भी होता था ना फरजाना कि सैफ क्लब चैंपियनशिप हो रही थी तो उसके अंदर डिपार्टमेंट्स रजिस्टर्ड थे बतौर क्लब। इस बार तो ऐसे वो ही भी नहीं हुआ, ऐसे ही है। और अजीब अजीब शराइत रख दी। वो मुस्लिम क्लब ने मुझसे रब्ता किया, वहाँ से बलूचिस्तान से 2 क्लब्स ने किया। उन्होंने कहा जी ये देखें, इन्होंने शर्त ये रखी है, ये बॉन्ड भर दें, कहते हैं हम एक रात में ये सब कैसे कर दें, इतनी हैवी। ये भी बड़ा अजीब बात, अजीब अजीब शराइत, अजीब अजीब कोई नए रूल्स आ रहे हैं। इससे अच्छा फिर डिपार्टमेंट्स अगर फ़र्ज़ करें लंबा अरसा नहीं खेलते फरजाना, तो सोचते तो है ना कि हम तो खेल ही नहीं रहे, हमने प्लेयर्स को रखे, हर कैटेगरी के प्लेयर, हॉकी हो कुछ भी हो, तो अभी बड़ी मुश्किल से अल्लाह अल्लाह करके तो डिपार्टमेंट बहाल हुए हैं। एग्जैक्टली पिछली गवर्नमेंट में तो वो भी बंद थे। ऐसे ही है। वो ये होता ये सीन है कि जैसे मैंने आपको बताया कि 4 साल हमारे पहले फेडरेशन बैन रही है, अब 4 साल जो सिर्फ फुटबॉल पे जिनकी इंडक्शन हुई हुई है, उन्होंने वो फुटबॉल नहीं खेल रहे, ठीक है। अब दोबारा से यही सीन हो गया, नेशनल गेम्स हम खेलते हैं, उसके बाद ये होता है कि हम नेशनल नहीं खेलते, फिर एक डिपार्टमेंट को बहुत लॉस हो रहा होता है। अगर मैं अपने डिपार्टमेंट की बात करूँ तो हमारा डिपार्टमेंट हाईली पेड पाकिस्तान में डिपार्टमेंट है, पाकिस्तान वापटा। देखो वो आपको पे दे रहा है, आपको इंसेंटिव दे रहा है, आपको सही बात है। टीएडीए दे रहा है, आपको यूनिट्स मिल, हर चीज़ मिल इवन रही है। मेडिकल भी दे रहे हैं। यस, मेडिकल दे रहा है, आपको हाउस रेंट दे रहा है, सब कुछ दे रहा है, हर मंथ वो आपको पे कर रहा है और बहुत अच्छा वो पे कर रहा है। और उसके बाद 1 साल में हमने उनको क्या देना, एक चैम्पियनशिप। अगर वो भी हमारी फेडरेशन नहीं करवाती, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल तो ये तो बहुत 5 साल, बड़ा लॉस है, जब वो इतना सोचने लग बड़ा, जाएंगे। तो वो एक एथलीट, वो ऑब्वियसली उन्होंने इतने एथलीट, और हमारे फुटबॉल में इंडक्शंस क्यों नहीं होती, हमारे डिपार्टमेंट्स के पास क्यों कम फुटबॉलर्स हैं, क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि इसमें कहीं ना कहीं देखे ही नहीं है हमने कि रेगुलर कहीं पे चैम्पियनशिप्स हो रही तो वो हों, क्या करेंगे कहीं रख के? फुटबॉल के लिए हो रही हों, तो इस वजह से हमारी इंडक्शंस ही नहीं होती वो कहते हैं डिपार्टमेंट में। 4-5 परमानेंट रखो, यस, बाकी पे ले दैट्स लेंगे इट। हम टाइम ऐसे ही आने है। पर तो वो कॉन्ट्रैक्ट ऐसे को। ही होता है ना, डिपार्टमेंट्स में वो फॉरेन कॉन्ट्रैक्ट जैसे ही पता चलता है चैंपियनशिप होने लग जाती है, तो हर डिपार्टमेंट प्लेयर्स जो है वो उठा लेते हैं। इसमें एक और बड़ा गैप आता होगा कि डिपार्टमेंट को ढूंढने में भी मुश्किल है, क्योंकि हो ही नहीं रही फुटबॉल हो ही नहीं रही, वो उन्हें पता ही नहीं कौन खेल डिपार्ट रहा है कौन नहीं खेल रहा। एग्जैक्टली लेकिन एक ये भी होता है कि आजकल जो हमारे मुल्क के जैसे हालात हैं, तो हर बंदा चाहता है कि उसकी अच्छी जॉब हो, और हमारे पाकिस्तान में इतने अच्छे फुटबॉलर्स हैं, चाहे मेल हैं फीमेल हैं, बहुत अच्छी फुटबॉलर्स हैं, ठीक है। लेकिन मसला क्या है कि वो पाकिस्तान क्यों नहीं खेल पा रहे, आगे क्यों नहीं आ रहे, नेशनल चैम्पियनशिप भी नहीं हो रही, हमें न्यू फेसेस देखने को क्यों नहीं मिल रहे, हमें न्यू टैलेंट देखने को क्यों नहीं मिल रहा। उसकी सारी रीज़न यही है ना, वो फिर बार बार यही होता है कि या तो आपने अपना एक सर्कल बना लिया, आप करवाने ही नहीं चाह रहे,
आप चाह ही नहीं रहे पाकिस्तान की बेहतरी, चाह ही नहीं रहे, आप फुटबॉल नहीं होने दे रहे, आप चाह ही नहीं रहे कि हमारा मुल्क जो है एक बेहतर लेवल पे हम जाके फ़ुटबॉल को देखें। बहुत फेडरेशंस थी, देखें आप कोई भी फेडरेशन उठा के देख लें, कहीं ना कहीं वो स्टैंड कर रही है। फ़ुटबॉल देख लें आप, हम कहाँ से कहाँ, रैंकिंग हमारी क्या जा रही है फ़ुटबॉल की, हम और नीचे आ रहे हैं बजाय ऊपर जाने के। ये कहते हैं कि हमें वो फीफा दे रहा है, हमें सब कुछ दे रहा है, ठीक है, इतना बजट है हमारे पास, सब कुछ है, रिसोर्सेज हैं हमारे पास, ग्राउंड्स हैं, ईच एंड एवरीथिंग है हमारे मज़े की पास। बात देखें, ग्राउंड की आप बात कर रही हैं, जब फुटबॉल खेलने का वक्त आया तो गवर्नमेंट से फैसिलिटी ली और गवर्नमेंट को ये इतना बुरा भला कहते हैं, हमारी नॉर्मलाइजेशन कमेटी और पता नहीं क्या क्या उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा करती थी, लेकिन चलें उनसे फुटबॉल का ग्राउंड ले रहे हैं, स्पोर्ट्स बोर्ड के इनका अपना ग्राउंड नहीं। मैं हैरान हूँ, इतने सालों में एक फुटबॉल का स्ट्रक्चर नहीं तैयार हुआ जो इंटरनेशनल ग्राउंड हो। वही ना, सब कुछ मैं कहती हूँ कि अगर आपके पास इतनी, आप खुद कहते हैं ना कि इस दफ़ा हमारी हालात बेहतर हुए हैं, तो आप मुझे बताएं सिवाय टूर के, ट्रिप के, आपने उसका आउटपुट क्या दिया? ये कि लड़कों को पैसे नहीं मिल रहे बेचारों को, कहते हैं जी पैसे रुके हुए ऑडिट के नाम पर, वो भी एक बड़ा मसला है लड़कियों ये को मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ आपके, तो ये आपको बेहतर पता है वो कि लड़के भी टैक्स। कर चुके हैं इसी अच्छा। प्रोग्राम में, कुछ बेचारे लड़के फिर आखिर तंग आ गए, उन्होंने कहा चलें बहुत अरसा नहीं बोला तो अब बोलते हैं, वो भी कह कर गए। अच्छा फरसाना, अब हम ज़रा स्ट्रक्चर्स पे तो बात हो गई, पॉलिटिक्स पे हो गई। पाकिस्तान में एक फ़ुटबॉलर को अगर लंबा अरसा बतौर फुटबॉलर सर्वाइव करना है, उसके फिटनेस के लिए क्या है? अपने ऊपर खुद पैसा खर्चते हैं, क्या करते हैं फिटनेस के लिए, फिर डाइट प्लान के लिए क्या करती हैं, और ये इतना स्टेमिना होना, उसके बाद आप लोगों ने मुख्तलिफ जगहों पे जिम करना, ये सारा कुछ पैसों से होता है, फ्री तो नहीं होता। फिर ये कैसे मेंटेन करता है एक फुटबॉलर अगर उसने स्ट्रगल करके बेचारे ने सर्वाइव करना है? अभी देखिए कि मैंने आपको बताया कि जो क्लब में रजिस्टर्ड होते हैं वो तो उन्होंने क्लब की फ़ी भी भरनी है। प्लेयर्स जो होते हैं जो क्लब, उन्होंने अपनी डाइट पे भी कंसंट्रेट करना है। आपको पता है प्रोटीन कितनी ज़्यादा हमारे लिए ज़रूरी है, ठीक है। तो अभी प्रोटीन लेनी है, कार्ब पूरे करने, आप ट्रेनिंग करने तो आपको कार्ब की ज़रूरत है। उससे हट के आपको सप्लीमेंट भी चाहिए अच्छे अपनी हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए। उससे हट के अगर आपको देखें कि आपको आपकी जो आपको शूज़ चाहिए, आपको ग्राउंड चाहिए, आप जिम जा रहे हैं, आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग चाहिए, आपको वो इक्विपमेंट चाहिए, हर चीज़। तो वो एक जो क्लब को भी पे कर रहा है एक प्लेयर, वो कैसे अच्छा, पूरा साल फेडरेशन फिर क्या करती है? ये तो काम फेडरेशन का नहीं है कि आप लोगों को स्ट्रेंथनिंग, कंडीशनिंग, ये सारे, आपने इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे कम्पीट करना है। अच्छा, हमारा डिपार्टमेंट तो सब कुछ खुद करता है, ठीक है। डिपार्ट कर रहा है ना, मैं डिपार्टमेंट फेडरेशन से, जब आप फेडरेशन, फेडरेशन खेल रहे थे डिपार्ट नहीं था तब। अच्छा जैसे उससे पहले एचईसी था, तो हम, मैंने तो डिपार्टमेंट से खेला, तो हमें शुरू से क्लब जो हर चलिए चीज़ आप हमें लकी हैं ना। अकोमोडेट करते। मैं उन प्लेयर्स की बात करूं, जैसे हमारे बहुत से क्लब रजिस्टर्ड हैं, जिन बेचारों के पास सिर्फ इतना बजट आता है, उन्होंने यहाँ से ट्रैवल करना है, अगर नेशनल चैम्पियनशिप हो रही है अपने प्लेयर्स को लेके जाना है, और ट्रैवलिंग और डेली अलाउंस दिए जाते हैं। मुझे नहीं लगता कि उनको इस तरीके से फैसिलिटेट किया जाता है कि या बजट दिया जाता है या आपकी डिस्ट्रिक्ट पे जाके बजट दिया जाता है। होता है ना कि हर डिस्ट्रिक्ट कमेटी बनी हुई थी, अब बजट दिया जाता है। मैं अपने डिस्ट्रिक्ट की बात कर लेती हूँ। मेरे डिस्ट्रिक्ट में जाके देखें कहाँ पे ग्राउंड्स हैं, कहाँ पे काम हो रहा है फुटबॉल कुछ में। भी नहीं हो फुट रहा। ग्राउंड ही नहीं है भाई, आप ग्राउंड देखें, मैं तो देख के हैरान हो जाती हूँ कि इस ग्राउंड पे लड़के खेलते हैं जहाँ पे बच्चों की शिन उड़ जाए। शिन सही। पेन तो बहुत दूर की बात, शिन उड़ जाए, आपके मसल्स तबाह बर्बाद हो जाएं, ऐसे ग्राउंड्स में हमारे बच्चे खेल रहे हैं। और मैंने एक डिस्ट्रिक्ट के नहीं, मैंने कई डिस्ट्रिक्ट्स के कई जाके हाल देखे कि जहाँ पे लोग बच्चे खेलना चाह रहे हैं लेकिन एनवायरनमेंट नहीं मिल रहा। हाँ, कुछ डिपार्टमेंट्स हैं, कुछ क्लब्स हैं, ठीक है, वो अच्छे एनवायरनमेंट्स में खेल रहे हैं, लेकिन पूरे पाकिस्तान में ऐसा नहीं हो रहा। वो डिपार्टमेंट्स अपनी बिहाफ पे कर रहे हैं, जो काम फेडरेशंस को करने चाहिए, मुझे लगता है कि वो हमारे मुल्क में नहीं हो रहे। और जब तक पैसा ग्रास इतना रूट पे काम है, नहीं होगा, स्ट्रेंथनिंग कंडीशनिंग के लिए इतना बड़ा हाउस बना रखा है लाहौर में, है उसमें कोई तो फैसिलिटी नहीं उसमें देखें ना, फुटबॉलर्स के लिए। वही जो पाकिस्तान टीम के लिए सिलेक्ट हो गए, वो मुझे लगता है कि वो रिसोर्सेज जो हैं जितनी भी, वो उन्हीं। लेकिन उसमें भी कोई इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के नहीं है। मैं यस, तो खुद मतलब आपके पास चलें, अच्छा ऑस्ट्रेलियन फुटबॉल, चूंकि वक्त कम होगा फरजाना, इंशाल्लाह फिर आपको किस दिन जहमत तो मैं दूंगा आप। अच्छा, ऑस्ट्रेलियन फुटबॉल ये क्या चीज़ है? और पाकिस्तान की टीम को माशाल्लाह रिप्रेजेंट किया, कैप्टन हुई, आपने वहाँ अवार्ड हासिल किया मोस्ट करेजियस प्लेयर का, ये क्या है? ये भी सेम फुटबॉल से, मतलब फुटबॉल जैसी है, इसमें सिर्फ ये है कि आप थोड़े से अपने हाथ भी यूज़ कर सकते हो, सेम लाइक रग्बी और फुटबॉल वाला टैकल है इसमें। मज़े की गेम है, लेकिन सारे जो हम पाकिस्तान टीम ने इसमें एडजस्ट किए थे वो हमारे सारे फुटबॉलर्स ही थे, और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। 17 का वर्ल्ड कप खेला हमने मेलबर्न में, MCG में। हमारा तो एक ख्वाब ही था कि मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में, और फिर पाकिस्तान फ्लैग को लेके जाना और वहाँ पे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना,
और वो एक बड़े ऑनर की बात थी। लेकिन तब हम लोगों का वो पहला वर्ल्ड कप था, तो चीज़ें उस तरह से मतलब जिस तरह से हमें होना चाहिए, जो होता है कि जाहिर हम है प्रिपेयर तो आप यस लोग, बड़ी बात है कि वर्ल्ड कप के लिए वर्ल्ड कप में क्वालिफाई क्वालिफाई करते, कर यही गए बड़ी थे। बात है। तो लेकिन अच्छी चीज़ें हुई उसमें। फिर मेरा फ्रैक्चर हो गया था, और फ्रैक्चर के बाद मैंने पूरा मैच खेल लिया, पता ही नहीं ओए चला होए, कि मेरा इंजरी में। फ्रैक्चर, मेरे बाजू फ्रैक्चर, और मुझे पता ही नहीं है मेरा फ्रैक्चर है। और जब बाहर आए तो पता चला कि मेरा बाजू फ्रैक्चर है। फिर उसमें मुझे मोस्ट करेजियस अवार्ड दिया गया, और उसके बाद स्टिल ऑस्ट्रेलियन फुटबॉल में स्टिल काम हो रहा है, नो पॉलिटिक्स, कुछ भी नहीं। एक अच्छी तरीके से फेडरेशन ने दूसरे स्पॉन्सर्ड को साथ हायर किया हुआ है, ठीक है। ब्लू वर्ल्ड सिटी वाले हमारा स्पॉन्सर हैं, ठीक है। सरदार साहब हैं, सरदार तारिक साहब, वो ये सारी फेडरेशन खुद अपने बिहाफ पे चला रहे हैं, वो पाकिस्तान के लिए। उनका एक ड्रीम है। जुल्फ़कार साहब हैं, ठीक है, उन सब का एक ड्रीम है कि हम पाकिस्तान का नाम, मैं हैरान होती हूँ कि हमारे कंट्री में ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो अपनी इन्वेस्टमेंट करके भी चाहते हैं कि हमारे प्लेयर्स इंटरनेशनली जाएं। और मुझे और कुछ ऐसे भी हैं जैसे और फीफा पैसे दे रही हो, और कहते हैं कि ये जाए लोग, ना, खेले ही ना। और ये मैं हमारे चेयरमैन हैं जुल्फ़कार साहब, और उनकी एग्जांपल मैं ऐसे बताती हूँ उनके बारे में। ये बात फेमस है कि वो अपने घर बाहर बेच के उन्होंने फुटी पे लगा दिया। बहुत बड़ी बात। ये उन्होंने लास्ट टाइम पे अपनी गाड़ी बेच दी पाकिस्तान टीम के लिए, ये मेरी आंखों के सामने हुआ। उन्होंने अपनी गाड़ी, वो इतने क्रेजी हैं, उन्हें नहीं पता कि मैंने घर जाना है, ये वो। और मैं कहती हूँ कि ऐसे लोगों की हमें ज़रूरत है, ऐसे जुनूनी जज्बा रखने वाले लोगों की ज़रूरत है। और जो हमारे दूसरे हैं सरदार तारिक साहब, वो भी अपनी पर्सनली इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ब्लू वर्ल्ड वाले भी हमारे भी पर्सनली इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। उन सब का मोटिव क्या है कि हमारे पाकिस्तान का नाम रोशन हो। अभी हमने सैफ कप खेला, हमें इतने अच्छे से ट्रीट किया गया, हमें हर तरह का फैसिलिटेट किया गया, बेहतरीन फैसिलिटी। यस फैसिलिटीज़ दी गई। कितनी लड़कियां आपके साथ एसोसिएटेड है इसमें? हमारे साथ हैं 35+, और सबको अकोमोडेट किया जा रहा है, सबको पिक एंड ड्रॉप दिया। अच्छा, जो मज़े प्रॉपर की बात, फैसिलिटेट। जितनी ही बच्चियां फुटी खेल रही हैं सबको अकोमोडेट किया जा रहा है, जबरदस्त। ठीक है। अगर कहीं पता चलता है कि किसी सिटी में फुटी की लड़की है तो उसको खुद अप्रोच किया जाता है। ये नहीं है कि 4 लोगों को यस, एकोमोडेट कर दिया, नहीं बाकियों नहीं, को क्या? पूरे पाकिस्तान में वो अकोमोडेट करें, और वो खुद से जाके इक्विपमेंट दे के आते क्या हैं। वो फ्यूचर देख रही है फरजाना इस गेम का? फुटी में तो मुझे बहुत अच्छा फ्यूचर नज़र आ रहा है फिल, क्यों, उसमें जो मैंने काम करने वाले लोग देखे हैं। और मज़े की बात, हमने ऐसे ऐसे न्यू टैलेंट देखे कि हमारे साथ अभी स्कूल की बच्चियां भी गई हुई थी सैफ चैम्पियनशिप के लिए। और जो हम वर्ल्ड कप में लड़कियां गई थी, उसमें से हम 4-5 प्लेयर्स थे। वो नहीं कहा गया कि भाई पिछला वर्ल्ड कप इन लड़कियों ने खेला है तो ये लड़की वही, ये वाला वर्ल्ड कप भी वही लड़कियां खेलेंगी। उन्होंने कहा नहीं, मेरिट पे सिलेक्शन होगी, हर चीज़ मेरिट पे होगी। ऐसी चीज़ों की ज़रूरत है, ऐसे लोगों की हमें ज़रूरत है। और मैं तो कहती हूँ कि गवर्नमेंट भी ऐसी फेडरेशंस को होने चाहिए कि वो सपोर्ट करें। और खैर, हर चीज़ में बेहतरी हो, लेकिन जो फीलिंग्स फुटबॉल के लिए हैं और हमेशा रहेंगी, और उसके वो लिए जो वहीं एक कायम तड़प है, वो वहीं कायम ऐसे ही है, जो उसके लिए एक तड़प है, जो इसके लिए अंदर से एक होता है कि नहीं, अपनी सारी लाइफ फुटबॉल को दे दी है, और अभी कुछ अच्छा होना चाहिए इस मुल्क के लिए, हमारे लिए नहीं तो इस मुल्क के लिए, इस मुल्क के लोगों के लिए, हर उस एथलीट कुछ के लिए। फीफा से कहना चाहें तो कह दें लास्ट में। फीफा से यही कहूँगी कि अब जो हमारे इलेक्शन हो रहे हैं उनके जो है फेयर हों, और बस जो भी नॉर्मलाइजेशन कमेटी है या जो भी है फेयर तरीके से, और थोड़ा सा ऊपर से जो है चेक एंड बैलेंस देखा जाए कि क्या हो रहा है, पैसा कहाँ पे इन्वेस्ट हो रहा है, टीम्स कैसे बन रही हैं, मेरिट पे सिलेक्शन हो रही है या नहीं हो रही, ताकि हमारे मुल्क में भी कोई फुटबॉल में बेहतरी आ सके। बहुत शुक्रिया फरजाना बतूल, पाकिस्तान की टॉपेस्ट फुटबॉलर, हमारी फुटबॉल स्टार हमारे साथ मौजूद थी। पाकिस्तान में जो ऑस्ट्रेलियन फुटबॉल वर्ल्ड कप के लिए टीम गई थी उसकी कैप्टन, और अब फुटी की कैप्टन है पाकिस्तान की, और उसमें भी पाकिस्तान का बड़ा ब्राइट फ्यूचर, उसमें कुछ पैसे भी हैं लड़कियों के लिए। तो चले, जो प्रोफेशनली इख्तियार करना चाहती हैं फुटबॉल को, उनके लिए। बाकी फुटबॉल फेडरेशन अपने मामलात को सीधा कर ले भाई, पाकिस्तान में फुटबॉल और फुटबॉलर्स का करियर आपके साथ जुड़ा है, इसको कुछ बेहतर करने फीफा से भी हम यही गुजारिश करेंगे। और क्या कर सकते हैं हम, नॉर्मलाइजेशन कमेटी से बस जान छुड़ाएं इस मुल्क की, और इसको हवाले करें इलेक्टेड बॉडी के, चाहे किसी के भी करें, जो फेयर एंड फ्री इलेक्शन के तहत है, उसके हवाले करें, ताकि पाकिस्तान में फुटबॉल आगे बढ़े। पर पे इंडिया को देखिए कहाँ से कहाँ निकल गया, और हम कहाँ पे खड़े हुए हैं आज। और अफगानिस्तान ने अपने डायस्पोरा प्लेयर बुलाए, और उन्होंने इंडिया की टॉपेस्ट टीम है जो इस रीजन की, उसको हरा दिया। तो ये बहुत बड़ी बात है। बहुत शुक्रिया, फिर होती है आपसे मुलाकात, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।